अगर विवाह का अंत खबरों की ऐसी सुर्खियों से होता है तो आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर इसका मतलब क्या है। अगर 7 फेरों में 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लेने वाली पत्नी पहले ही जन्म में पहले फेरे का ही वचन तोड़ दे तो इस पूरे विवाह संस्कार का मतलब क्या है। हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे जिसमें ये अपराध की जघन्य घटनाओं के साथ विवाह नाम की संस्था पर अलग अलग लिंग अनुभवों के साथ तमाम सवाल उठाए गए। ये लाजिम भी है क्योंकि विवाह अपने आप में संस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पहले शरीर और उसके बाद आत्मा का बंधन बंधता है। विवाह की वेदी पर वैदिक मंत्रों के साथ आपसी भरोसे की डोर मजबूत की जाती है। लेकिन 2025 के पहले 6 महीने की आखिरी नृशंस घटना राजा रघुवंशी के कथित तौर पर उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के द्वारा हत्या के बाद ये संस्था नए सिरे से सवालों के घेरे में है। सवाल है आखिर कैसे हो विवाह कि बना रहे प्रेम और भरोसा। विवाह हो अपनी मर्जी से या फिर माता पिता के चुनाव से। अगर माता पिता का चुनाव ना हो पसंद तो क्या हो। अपनी पसंद की शादी करनी हो तो पेरेंट्स से लड़ो, जान क्यों लो। सोसाइटी से लड़ने का दम नहीं और साजिश के लिए इतनी हिम्मत। ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया पर बीच बहस में हैं। तो इंस्टाफोक की टीम ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर समस्या क्या है आज की तथाकथित आजादी की महत्वाकांक्षा में या फिर अपनी बनाई ख्यालों की दुनिया में। हम सिनेमा, सीरियल्स और रील्स देखकर अपनी दुनिया की कल्पना तो कर लेते हैं कि काश इसका खाका ऐसा होता, ऐसी सुविधाएं होती, ऐसा प्रेमी होता। लेकिन सच में क्या हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी की असली सच्चाई बदलने की। हम अगर पढ़े लिखे हैं, स्वरोजगार या नौकरी के पेशे में हैं, तो इससे समाज का क्या बदला। क्या उसकी सोच बदली या रूढ़ियों में बदलाव हुआ। अगर नहीं तो विवाह नाम की संस्था कैसे बदलेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या हम जानते भी हैं कि विवाह क्या है और सनातन में इसका विधान कब से शुरू हुआ। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विवाह का मतलब है 2 लोगों के बीच जीवन भर का बंधन। विवाह 2 लोगों को एक करने की परंपरा है। वहीं दूसरे शब्दों में विवाह को समझा जाए तो 2 लोगों के बीच के रिश्ते को सामाजिक और धार्मिक मान्यता देना है। लेकिन क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि आखिर विवाह की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले किसने विवाह किया। आइए जानते हैं भारत में कैसे हुई थी विवाह परंपरा की शुरुआत में विवाह जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र रहा करते थे। पहले के समय में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ अपनी स्वेच्छा से रह सकता था। इस संबंध में महाभारत में एक कथा मिलती है। एक बार उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक अन्य ऋषि आए और उनकी माता को उठाकर ले गए। ये सब देखकर श्वेत ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि प्राचीन काल से यही नियम चलता आ रहा है। श्वेत ऋषि ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये तो पाशविक प्रवृत्ति है, यानी जानवरों की तरह जीवन जीने के समान है। इसके बाद उन्होंने विवाह का नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जो स्त्री विवाह बंधन में बंधने के बाद दूसरे पुरुष के पास जाती है तो उन्हें गर्भ हत्या करने जितना पाप लगेगा। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाएगा उसे भी इस पाप का परिणाम भोगना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह बंधन में बंधने के बाद स्त्री और पुरुष अपनी गृहस्थी को मिलकर चलाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ये मर्यादा भी तय की कि पति के साथ रहते हुए कोई स्त्री उनकी आज्ञा के विरुद्ध अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। इसके बाद महर्षि दीर्घतमा ने एक प्रथा निकाली और कहा कि जीवन भर पत्नियां अपने पति के अधीन रहेंगी। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर भी लोग उनकी पत्नियों को जलाने लगे, जिसे सती प्रथा कहा जाने लगा। इसके बाद आर्य जाति के लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे, इसलिए इस नियम को बनाना पड़ा। उस समय तक विवाह 2 प्रकार से हुआ करते थे। पहला लड़ाई झगड़ा करके या बहला फुसलाकर कन्या को ले जाया करते थे। दूसरा, यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता था। इसके बाद विवाह का अधिकार पिता के हाथों में दिया गया। जिसके बाद पिता योग्य वरों को बुलाकर अपनी बेटी को उनमें से एक वर चुनने के लिए कहा करते थे।
इसके बाद समय बीता और विवाह के 8 प्रकार तय किए गए। दैत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, आशु विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। आजकल जो विवाह प्रचलित है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, यानी परिवार के द्वारा नियोजित। इसमें इच्छा वर और कन्या की समझी जाती है। उनसे पिताओं द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी फलाना गांव में, फलाना परिवार में और फलाना शख्स से की जा रही है, तुम्हें पसंद है या नहीं। यानी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इस विवाह में भी वर और कन्या की राजामंदी पूछी जाती है, जैसे सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में किया गया। दोनों की राजामंदी से ही पूरे विवाह संस्कार का आयोजन हुआ। अगर ब्रह्म विवाह की बात करें तो 3 से 7 दिन के आयोजन के जरिए इसे करने की कोशिश होती है। गंधर्व विवाह यानी आज के प्रेम विवाह में बदलने की। जी हाँ, वैदिक युग का गंधर्व विवाह ही आज का प्रेम विवाह है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका अपने मन से साथी का चुनाव करते हैं, मगर मूल बात भूल जाते हैं कि विवाह चाहे कोई भी हो, उसका मूल प्रेम ही है। अगर प्रेम नहीं तो राम सीता और राधा कृष्ण का संबंध भी अधूरा है। जैसे मेरठ की मुस्कान और सौरभ ने गंधर्व विवाह किया, माता पिता और समाज की मर्जी के खिलाफ एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी अलग दुनिया बसाई। लेकिन प्रेम कहीं ना कहीं अपनी पसंद, चाहत और पाने की जिद से पीछे छूट गई। अंजाम क्या हुआ? जैसा अंजाम मुस्कान और सौरभ का, वैसा ही अंत सोनम और राजा का। तो फिर विवाह में कहाँ है दोष? दोष तो प्रेम में है, भरोसे में है और 7 फेरे लेते समय अधूरे वचनों में है। अगर प्रेम है तो फिर यज्ञ कुंड के सामने ये दिखावा करने की क्या जरूरत। इसलिए दोस्तों, प्रेम में रहिए, भरोसे को जिंदा रखिए, इसे अपने खून से सींचिए। दूसरे के खून से प्रेम की पौध लगाना आपकी कल्पना में भी अपराध है, तो सावधान रहें, ऐसे अपराध से बचिए। विवाह नाम की संस्था को संदेह के दायरे से दूर ही रखिए। यही हमारे सनातन और पूरी दुनिया के समाज के हित में है।